हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज की इस वीडियो में आज हम लोग क्लास 10th के लिए गणित पढ़ने वाले हैं। और दोस्तों, आप ये भी जानते हैं कि हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से एक यूनिक क्लास चला रहे हैं, जहां से आप दोस्तों मात्र 2 महीने में आप संपूर्ण मैथ के कोर्स को कर सकते हैं। दोस्तों, हम अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से इस यूनिक क्लास में दोस्तों हम आपको गणित से 100 में 100 नंबर यानी 100 में 100 नंबर कैसे लाएं, इसके लिए दोस्तों हम आपको जबरदस्त क्लास चला रहे हैं, जहां से आप दोस्तों आप गणित की संपूर्ण तैयारी के साथ साथ मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं अपने एग्जाम में। हम दोस्तों मेन टॉपिक पढ़ा रहे हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जो बार बार दोस्तों बिहार बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं, उन महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम विशेष ध्यान दे रहे हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से जो एचसीएफ निकालने के लिए पूछे जाते हैं। दोस्तों, हर साल आप देखते होंगे कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज करके एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको फुल्ली यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो जिससे क्वेश्चन पूछ जाते हैं वो हम आपको बताने वाले हैं। जैसे दोस्तों हिंदी में आप देख सकते लिखा हुआ है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके दी गई संख्याओं का मसा निकालिए, यानी महत्तम समापवर्तक निकालिए। यूक्लिड डिवीजन लेमा और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यानी दोस्तों कभी कभी आपसे कहेगा कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज कीजिए और एचसीएफ निकालिए, और कभी कह देगा कि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम का यूज कीजिए और एचसीएफ निकालिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम इस टॉपिक पे बात करेंगे कि आखिर हम लोग कैसे ऐसे प्रश्नों को हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे हमें अगर जो भी जैसे 5 नंबर का कोई क्वेश्चन तो 5 में 5 नंबर कैसे प्राप्त करें। काफी बच्चे ऐसे प्रश्नों को में समझ नहीं पाते हैं, वो देख कर ही छोड़ देते हैं कि अरे भाई क्या लिखा हुआ है। लेकिन दोस्तों यह है ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ईजी है। ध्यान से सुनिए, समझिएगा। ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं, बहुत छोटा वीडियो है, तब तुरंत सीख जाएंगे आप। दोस्तों यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों इसे ध्यान से जरा इस बात को सुनिएगा और ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि डिवाइड जब हम लोग करते हैं तो बीच में जो यहां रहता है इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भाज बोलते हैं। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, डिवाइडेंड बोलते हैं। और जिससे हम डिवाइड करते हैं इससे हम क्या बोलते हैं, भाजक। हिंदी में क्या बोलेंगे, सॉरी हिंदी में भाजक, अंग्रेजी में डिवाइजर। और यहां जो आता है उसको भागफल यानी कोशिएंट बोलते हैं। और जो नीचे जो बचता है इसको हम क्या बोलते हैं, शेष बोलते हैं, यानी कि अंग्रेजी में इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। यहां तक तो आप बात समझते होंगे। अब दोस्तों ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जो है इसका यूज करके एचसीएफ निकालने के लिए जो कहा जाता है, इसका मीनिंग क्या है, इसका मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों जो इतना ये देख कर ही बच्चे छोड़ देते हैं और नहीं सॉल्व करते हैं। दोस्तों भाज को ही हम यहां मान लीजिए कि ए बोलेंगे, ठीक है, और भाजक को बी बोलेंगे, और भागफल को क्यू, और रिमाइंडर को हम लोग आर बोलेंगे। अब यही दोस्तों हो गया क्या, आप लोग जानते भी होंगे कि भाज जो होता है, भाज बराबर होता है भाजक गुणे भागफल जोड़ शेष होता है, यानी शेषफल। तो मैंने भाज को क्या माना, ए माना, तो ये आपका ए हो गया। भाजक क्या हो गया आपका, बी हो गया, और भागफल कौन हो गया, क्यू हो गया, और प्लस शेष रिमाइंडर आपका इसको आर मैंने मान लिया था। ये बात आप सुन कि भाज को ए, भाजक को बी माने थे, भागफल को क्यू और रिमाइंडर को मैंने आर माना था। तो इस प्रकार हमने कर दिया। इसी को दोस्तों हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यही दोस्तों है आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा या यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, हम इसको कह सकते हैं। अब इसी का यूज करके एचसीएफ निकालने के लिए कहा जाता है, पूछा जाता है। ध्यान से देखिए और समझिएगा, ठीक है। चलिए, यानी दोस्तों यही हो गया आपका ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। एक दोस्तों यहां बात हमेशा याद रखिएगा कि आर जो होता है वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा।
आर कभी भी रिमाइंडर जो होता है दोस्तों वह क्या होगा, 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन दोस्तों ये b से हमेशा छोटा होगा। ये तो बात सब। भाग जब भी देते हैं दोस्तों तो रिमाइंडर जो होता है, जो शेष जो होता है वह क्या होता है, जिससे आप भाग देते हैं उससे हमेशा छोटा होता है या 0 होता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझते हैं। अब दोस्तों यहां देखिए, आप जो पहला जो प्रश्न दिया हुआ इसे ध्यान से सुनिएगा, 135 और 225, इसका दोस्तों हमसे एचसीएफ पूछा जा रहा है कि इसका एचसीएफ क्या होगा, मासल क्या होगा, यानी महत्तम समापवर्तक क्या होगा। अब 135 और 225 में 12 कौन है, 225 है, तो जो दोस्तों 12 होगा उसे आपको ए मानना है, मानना है कि वह ए है, तो 225 आपका ये ए हो गया, और जो छोटा होगा उसको आपको बी मानना है, 135 आपका बी हो गया। अब 135 में हम कितना से गुना करेंगे कि 225 आएगा। बस ये सोचना है आपको कि 135 में हम कितना से मल्टीप्लाई करेंगे कि 225 आएगा। तो दोस्तों अगर 2 से गुना करते हैं तो ज्यादा हो जाएगा, तो चलिए हम यहां 1 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 ही आएगा, जो 225 से क्या है, कम है, तो रिमाइंडर कुछ ना कुछ तो रिमाइंडर बचेगा ही, तो ये रिमाइंडर बचेगा, उसको यहां लिखना है। तो 225 में से 135 हो, क्योंकि 135 में 1 से गुना कीजिए 135 ही आएगा। अब 225 में से 135 को घटा लीजिए तो जो आएगा वो रिमाइंडर होगा आपका। तो 5 में से 5 गया, ये हो गया आपका 0, और ये हो गया 12, 12 में से 3 जाएगा, ये हो जाएगा 9, और 1 बचा, 1 में से गया 0। इस प्रकार आपने देख लिया। अब दोस्तों ये 135 जो है, जो बी है, इसको आपको ए बना देना है, ये आपका हो जाएगा 135, और ये जो, ठीक है, और ये जो रिमाइंडर आया है ये आपका बी हो जाएगा, ठीक है, 90। अब दोस्तों 135 आपको लाना है, तो 90 में कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 135 होगा, तो 2 से गुना करेंगे 180 हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, तो ज्यादा तो नहीं लेना है ना, तो 1 से गुना करेंगे हम, 1 से गुना करेंगे तो 90 आएगा। अब 135 में से 90 को घटा लेंगे तो आपका रिमाइंडर आएगा, तो 5, और ये हो जाएगा क्या, 13, 13 में से 9 गया, क्या होगा, 4। ठीक है, आप दोस्तों ये बी जो है 90 को यहां लिख दीजिए आप, और ये जो आपका रिमाइंडर है आर, इसको आप यहां लिख लीजिए। अब 45 में कितना से गुना करेंगे 90 आएगा, तो 2 से गुना कर देंगे, तो 90, रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो दोस्तों इस प्रकार ये क्रिया हम कब तक करते जाएंगे, जब तक कि रिमाइंडर 0 ना आ जाए। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो आपका काम कंप्लीट हो गया, यानी हम कह सकते हैं कि एचसीएफ ऑफ 135 एंड 225, यानी 135 और 225 का जो एचसीएफ होगा वह क्या होगा आपका, जो लास्ट में जिससे डिवाइड किए हैं, ये आपका बी का जो लास्ट वाला जो वैल्यू होगा वही आपका आंसर होगा, यानी 135 और 225 का एचसीएफ क्या होगा, 45 होगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी रिमाइंडर जब 0 आ जाए तो देख लेना है कि बी क्या है, उस केस में बी क्या है, तो बी आपका 45 है, और यही आपका एचसीएफ होगा, आंसर होगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह प्रश्न आप समझ गए होंगे। अगर दोस्तों यह प्रश्न समझ गए हैं तो इस प्रश्न को आप सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस प्रश्न को सॉल्व करके आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया। एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा कि हाँ इस प्रश्न को हम समझ गए, इस टाइप के प्रश्न को हम सॉल्व कर सकते हैं, तो इसे आप सॉल्व करेंगे और कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएंगे कि आपका आंसर कितना आया। दोस्तों काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, ऐसे प्रश्न हर एग्जाम में, सॉरी इस एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में भी दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान से समझिए, सीखिए, और समझ गए हैं इसे तो इस प्रश्न को सॉल्व करके आप कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में दोस्तों, तो फिर एक नए टॉपिक को लेकर आएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तब तक अपना ध्यान रखिए और मन ना आकर पढ़िए, क्योंकि मात्र 2 महीने बचे हुए दोस्तों, 2 से 3 महीने, क्योंकि 14 फरवरी से आपका एग्जाम है। मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।